रोजगार की चर्चा करते हैं। ये तो जानते ही नहीं कि रोजगार क्या होता है, क्योंकि रोजगार के बारे में तो इनकी व्यवस्थाएं दूसरी थी। इनका रोजगार तो अपराध तंत्र से निकलता था। इनका कोई अपराध के बारे में इनका जो चिंतन होता था वो यह होता था कि यही अपराध ही रोजगार है। इनके रोजगार और अपराध में कोई अंतर नहीं होता था, इसलिए कोई इन्वेस्टमेंट तो हुआ नहीं, कोई इंडस्ट्री तो लगी नहीं। जो इंडस्ट्री लगी जो भाग रही थी। लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार ने 5 सालों में 1,75,00,000 लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया, स्वयं रोजगार, सेल्फ रोजगार देने का काम किया। अलग अलग व्यवस्थाओं में उनको रोजगार प्राप्त हुआ है। आदरणीय दाता महोदय, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्कूल बड़ी चर्चा करते रहते हैं। कभी कभी विद्यार्थियों की संख्या घट रही थी, शिक्षक नहीं थे, कोई नियुक्ति नहीं करते थे, शिक्षा मित्र रख देते थे, नियुक्ति नहीं करते थे। और जब नियुक्ति करते थे तो दुकान खुल जाती थी, नियुक्ति करते थे दुकान खुल जाती थी। लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार ने इन सभी विद्यालयों में जो पढ़ने वाले हमारे शिशु नौनिहाल हैं, उनको स्वेटर मिले, उनको जूते मिले, उनको मोजा मिले, इसकी व्यवस्था किया और बैग की भी व्यवस्था कर रहे हैं। इस सभी व्यवस्थाओं को किया। और यही नहीं, 1,38,000 ऐसे प्राथमिक विद्यालयों, बेसिक परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प भी करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के सरकार ने इन 5 सालों में 6 सालों में किया है। नकल इनके यहां विचार था, नकल इनके यहां विचार था। उस नकल को ये मानते थे कि नकल सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचते थे कि नकल करके पास तो करा दोगे, लेकिन उस नौनिहाल, उस लड़के का, उस भविष्य, उस विद्यार्थी का भविष्य तो आप खराब कर रहे हैं। वो क्या करेगा किसी कंपटीशन में? नकल आप कराते थे, नकल के प्रति सापेक्ष भाव आप रखते थे, सकारात्मक भाव रखते थे। लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार ने नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगाए, सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए, नकल पर पूरी तरह रोक लगवाई। और आज उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी जब पास होता है तो जितनी भी बड़ी परीक्षाएं राष्ट्रीय स्तर पर हो रही हैं, उन बड़ी परीक्षाओं में अंडर 20 में उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी होता है, उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी होता है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, 2017 के पहले इस भूमि पर गुंडा राज काबिज हो गया था, अपराध तंत्र हावी हो गया था। राजसत्ता के संचालन में, राजसत्ता के संरक्षण में माफिया और अपराधियों द्वारा व्यापारियों से गुंडा टैक्स मांगा जाता था। अपराधियों का राज था, अपहरण भोग के रूप में यहां पर मान्यता राजसत्ता के द्वारा दे दी गई थी। कोई भी व्यक्ति यहां पर व्यापार करना नहीं चाहता था, जो यहां पर व्यापार करता था वो भी भागना चाहता था। कोई भी व्यापारी सुखपूर्वक नहीं था, कोई भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं था। बहनें, बेटियां स्कूल जाने से कतराती थी, माता पिता उसको स्कूल नहीं भेजते थे। कोई नौकरी पेशा या व्यापारी व्यक्ति बैंक का कर्मी जैसे सुबह जाता था तो उसके घर में आरती होती थी कि शाम तक सुरक्षित हो, वापस आ जाए। यह स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी। किसान कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ था, आत्महत्या करने के लिए बाध्य होता था। आज सुनने में आता है कि नेता प्रतिपक्ष ने टीवी पर एक स्टेटमेंट दिया और यहां भी रोज बोलते रहते हैं कि किसानों की आमदनी दुगुनी 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 की बात करते हैं। किसान आत्महत्या करता था, किसान की उपज की खरीद नहीं होती थी, उचित मूल्य नहीं मिलता था, खाद नहीं मिलती थी, कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलती थी। हमारे आध्यात्मिक स्थलों का अपमान होता था, आध्यात्मिक स्थलों पर कोई विकास की व्यवस्था संचालित नहीं होती थी, विकास से वंचित कर दिया गया था। यह वो भूमि उत्तर प्रदेश जो सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाली भूमि है, पूरे देश की आत्मभूमि है, जिसने 7 प्रधानमंत्री दिए हो, जहां पर उत्तर प्रदेश में जहां देश के सर्वाधिक
जनशक्ति रहती हो, सबसे ज्यादा युवा शक्ति रहती हो, उस उत्तर प्रदेश का हाल समाजवादी सरकार ने इतना बदतर बना दिया था। ऐसे में 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। आदरणीय योगी जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को कर्तव्य पथ के रूप में, कर्तव्य पथ का एक साधन मात्र के रूप में चुना और साध्य को बनाया जनसेवा, प्रदेश का उत्थान, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाना, उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ाना, 1 ट्रिलियन धारा इकोनॉमी के लक्ष्य को लेकर के काम करना, अंतिम व्यक्ति के उत्थान की परिकल्पना को लेकर के आगे काम करना, यह भाव लेकर के आदरणीय योगी जी ने काम शुरू किया। गौरव होता है कहने में, आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है। 2017 के बाद या विपक्ष के लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 से आज तक एक भी किसान ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या नहीं किया। यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 में पहली सरकार बनने के बाद 36,000 करोड़ रुपए से 86 लाख किसानों का ऋण मोचन करके उनको आर्थिक तंगी से उबारने का काम किया गया था, जो कि फसल के प्राय इंजन करना है, ग्रोथ इंजन के रूप में इसकी प्रामाणिकता को स्थापित करना है। कैसे होगा? कैबिनेट प्रणाली भी लागू किया। यही नहीं, माफिया जो इनके संरक्षण में, उसमें राज सत्ता पर बैठ करके, मैं आदरणीय टाटा महोदय बीच में एक निवेदन करूं, मैं जिस काशी के जिस विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूं, पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी वहां है, पूर्वांचल की सबसे बड़ी गल्ला मंडी वहां है, पूर्वांचल की सबसे बड़ी किराना मंडी वहां है, पूर्वांचल की सबसे बड़ी सराफा मंडी वहां है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी साड़ी मंडी वहां है। यही इतनी बड़ी, छोटे से विधानसभा, इतने बड़े बड़े केंद्र हैं। 2017 के पहले कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं था। हर व्यापार में मैंने अपने आंखों से देखा है, खुद देखा है, कोई व्यक्ति 2 लाख रुपया लेकर के भी घर जा नहीं सकता था, जाता था तो गोली खाता था, गुंडाध्यक्ष मांगे जाते थे, कोई बाहर का अपराधी, और थाने के संरक्षण में एक दूसरा थाना चलता था अपराधियों का, और मांगते थे गुंडाध्यक्ष। व्यापारी व्यापार करने से कतराता था, भागता था। यह आदरणीय टाटा महोदय, यह हाल थी। लेकिन आदरणीय योगी जी ने, योगी जी की सरकार ने कमाल कर दिया। इस पर चर्चा विदेश में भी होता है, इस पर चर्चा हाईकोर्ट भी करती है, न्यायालय में भी चर्चा होती है, दूसरे प्रदेश की जनता भी करती है, और दूसरे देश में भी चर्चा होती है। जो माफियाओं पर शिकंजा कसा, आज गौरव होता है 2000 करोड़ के लगभग की अवैध धन से, माफिया के धन से, अपराध तंत्र के द्वारा कमाई गई इनकी माफियाओं की संपत्ति को आदरणीय योगी जी की सरकार ने जब्त किया। और जब्त ही नहीं किया, उन जमीनों पर, उच्च भूभाग पर गरीबों के आवास निर्माण का शिलान्यास कर दिया। आवास बन रहा। गन्ना प्रदेश के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था। अधिष्ठाता